नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का TV9 भारतवर्ष पर। अड़ी देख रहे हैं आप और अड़ी में आज बात होगी कर्नाटक इलेक्शन से लेकर 2024 तक की। कर्नाटक में रिजल्ट कुछ भी, 2024 में तो मोदी ही क्वेश्चन मार्क। जी हां, बस कुछ घंटे बचे हैं जब हम आपको TV9 पर कर्नाटक के नतीजे सबसे पहले बता रहे होंगे और आप उन पर अपने निष्कर्ष निकाल रहे होंगे। मसलन अगर सत्ताधारी बीजेपी कर्नाटक में दोबारा जीत कर आई तो क्या 2024 से पहले ही विपक्षी पार्टियां सियासत का यह मैच हार चुकी होंगी और मैच शुरू होने से पहले ही बीजेपी को वॉकओवर मिल जाएगा? और अगर कांग्रेस जीती तो बड़ी पिक्चर होगी कि बीजेपी अपराजय नहीं है, उसको हराया जा सकता है। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि कर्नाटक का रिजल्ट कुछ भी, 2024 में तो मोदी ही क्वेश्चन मार्क। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, जल्दी से आपको दिखाते हैं बिग वॉल पर। और फिर हमारे साथ आज एक सरप्राइज एलिमेंट भी है। आज आपके लिए हम कुछ खास लेकर आए हैं। अपर स्टूडियो में वो आपका वेट कर रहा है, जल्दी से उनके पास जाएंगे। लेकिन पहले देखिए हम ये क्यों कह रहे हैं कि कर्नाटक का रिजल्ट कुछ भी, 2024 में तो ही मोदी ही क्वेश्चन मार्क। पहले राजस्थान का आपको यहां पर एक रिजल्ट दिखाते हैं। 2018 में कांग्रेस पार्टी वहां 100 सीटें जीत कर आई थी, 73 सीटें बीजेपी को मिली थी। लेकिन उसके तुरंत बाद 2019 में लोकसभा चुनाव होते हैं और बीजेपी 24 की 24 सीटें जीत लेती है। अब देखिए, विधानसभा चुनाव का असर लोकसभा चुनाव पर बिल्कुल नहीं पड़ा राजस्थान में, अगर 2018 और 2019 को कंपेयर करें। ऐसे ही अगला स्टेट आपको दिखाते हैं। यहां पर राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का रिजल्ट भी आपको देखना चाहिए। 2018 में छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 65 सीटें मिली, लैंडस्लाइड विक्ट्री थी। बीजेपी मात्र 15 सीटों पर रह गई। लेकिन फिर जब उसके बाद लोकसभा चुनाव होते हैं तो 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 9 सीटें हासिल कर लेती है और कांग्रेस को केवल 2 सीटें मिलती हैं। यहां भी विधानसभा चुनाव का रिजल्ट रिफ्लेक्ट नहीं हुआ लोकसभा चुनावों में। अब जल्दी से देखिए मध्य प्रदेश, 2018 में वहां भी विधानसभा चुनाव हुए। कांग्रेस बीजेपी से ज्यादा सीटें लेकर आई, 114 सीटें वो लेकर आए, बीजेपी को 100 सीटें मिलती हैं। लेकिन फिर जब लोकसभा चुनाव होते हैं तो रिजल्ट देखिए, ये दिख रहा है कुछ आपको, 28 सीटें बीजेपी, कोई कंपैरिजन ही नहीं है, कोई फाइट ही नहीं है। 1 सीट कांग्रेस को मिलती है। अब यही कर्नाटक में हो रहा हो क्या? कर्नाटक का रिजल्ट जो कल आ रहे हैं, जिनमें एग्जिट पोल्स में बीजेपी, ज्यादातर एग्जिट पोल्स की बात देखें तो वो कर्नाटक को या तो सरकार बनाते दिखा रहे हैं, कर्नाटक में कांग्रेस को ज्यादा बड़ी पार्टियां बनाते दिखा रहे हैं। लेकिन क्या 2024 में कर्नाटक के रिजल्ट का कोई असर होगा? कर्नाटक में क्या होगा, किसकी सरकार बनेगी और कौन विपक्ष में बैठेगा, यह कल साफ हो जाएगा। सबसे पहले TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा होगा कर्नाटक की सियासत में किंग मेकर कहे जाने वाले जेडीएस पर भी सबकी नजरें लगी होंगी। और क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग है उनका किरदार कर्नाटक की सियासत में, तो उनकी पार्टी के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं जरा जल्दी से यह देख लीजिए। फिर आपके लिए वो जो सरप्राइज एलिमेंट है मेरे पास, वो लेकर आऊंगा मैं। See, we have decided with whom we are going to form the government. We would announce it to the public at the right appropriate time. You have already decided, sir. We have certainly decided. But, there are certain programs which we want to really implement for the betterment of Karnataka, Kannadigas, water issues, agrarian crisis, farmers, children, girls' education, health, and those are some of our primary requirements. And we know that who is more capable of doing it, and definitely we would go with them. और जल्दी से आपके सामने एक छोटा सा एनालिसिस और रख देता हूं मैं। फिर मेरे साथ कुछ खास मेहमान हैं और मेरे पास जो सरप्राइज एलिमेंट है वो मैं आपके सामने रखूंगा। कर्नाटक में रिजल्ट कुछ भी, 2024 में तो मोदी ही क्वेश्चन मार्क। कर्नाटक में अगर कांग्रेस जीतती है तो क्या इसका मतलब आप निकाल सकते हैं, क्या इसका एनालिसिस है? सबसे पहले कार्यकर्ताओं का हौसला जबरदस्त बढ़ेगा क्योंकि कर्नाटक एक बड़ा स्टेट है और बीजेपी के लिए वहां पर एक सेटबैक होगा, कांग्रेस के लिए यहां पर एक बड़ा मॉरल सपोर्ट। 2024 के लिए सबसे मजबूत विपक्षी पार्टी बन जाएगी कांग्रेस, क्योंकि कर्नाटक से उसको एक बड़ी मजबूती मिलेगी। तेलंगाना चुनाव उसके बाद आने वाले हैं, कर्नाटक से लगता हुआ स्टेट है, तेलंगाना चुनाव में और मजबूती मिलेगी कांग्रेस को। इसके अलावा राजस्थान, छत्तीसगढ़, एमपी, ये जो 3 स्टेट अभी हमने आपको गिनाए, यहां भी कांग्रेस को फायदा मिल सकता है 2024 से पहले जो विधानसभा चुनाव होने हैं। और 2024 में कांग्रेस के बिना बीजेपी को चुनौती देना यहां पर मुश्किल, यह भी एक बड़ा मैसेज जाएगा अगर कर्नाटक में कांग्रेस जीतती है, जो ज्यादातर एग्जिट पोल्स बता रहे हैं। लेकिन कर्नाटक में अगर बीजेपी यहां पर दोबारा आती है सत्ता में और दोबारा लगातार सत्ता में आते हैं, जीतते हैं, तो फिर
2024 में पीएम मोदी की दावेदारी और मजबूत हो जाएगी। आने वाले राज्यों के चुनाव में बहुत फायदा मिलता दिखेगा बीजेपी को। विपक्षी पार्टियों का मनोबल और ज्यादा टूटेगा अगर बीजेपी कर्नाटक में जीतती है तो। कांग्रेस की गारंटी योजना फेल साबित होगी, जो उनका ट्रम्प कार्ड कहा जा रहा है कर्नाटक के इन चुनावों में। और इसके अलावा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के ऊपर फिर एक सवाल उठेगा कि क्या वो नाकाम हो गई, ये मैसेज भी जाएगा। देखिए, मेरे साथ इस पर बात करने के लिए कौन कौन से खास मेहमान हैं, मैं पहले आपको वो बता देता हूं। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला है पैनल में। शहजाद, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर अजय उपाध्याय है मेरे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता पैनल में। आर राजगोपालन, वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ पैनल में है। शंभुनाथ शुक्ल, वरिष्ठ पत्रकार। और आप तीनों का भी बहुत स्वागत है। और मेरे साथ एक खास एलिमेंट है, मेरे साथ बात करने के लिए पार्था हैं। पार्था, जिनको हम कहते हैं डेटा मुशाय। डेटा मुशाय क्यों कहते हैं? मैं शहजाद और अजय जी आपके पास आऊं, पहले उनके पास जाना चाहता हूं। जल्दी से जरा डेटा मुशाय के पास चलते हैं। डेटा मुशाय इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, लेकिन मैं उनके पास जाके बात करूंगा। डेटा मुशाय के पास एक सरप्राइज एलिमेंट है, और वो सरप्राइज एलिमेंट क्या है वो डेटा मुशाय ही बताएंगे। पार्था, डेटा मुशाय कह रहे हैं हम आपको, आज वो कौन सा खास डेटा लेकर आए हैं आप, जो कर्नाटक के रिजल्ट आने से पहले ही यहां पर एक बड़ा फैक्टर है, आप बताने वाले हैं जल्दी से। देखिए, ये हम लोग एक इंटेलिजेंट डैशबोर्ड बना लिया। हाँ। तो मतलब जब रिजल्ट आता रहेगा तो हम लोग मतलब लाइव हम लोग एनालिसिस कर सकता है, जो लिंगायत वोट किया नहीं किया, एससी वोट किया नहीं किया, मुस्लिम कम्युनिटी वोट किया नहीं किया, एसटी वोट नहीं किया। ये देखिए, ये अगर एलिमेंट देखेंगे ये खाली है। हाँ। जब रिजल्ट आता रहेगा, आप कोई भी डेटा चाहिए, लाइव एनालिसिस हम। अगर मैं पूछ लूं कितने सीटों पर लिंगायत जो कम्युनिटी है उसका असर आप बता देंगे? हाँ, बता देंगे। बताइए जल्दी से। ये देखिए, अभी देखिए लिंगायत कम्युनिटी देखिए 109 सीटों में फर्क कर सकता है। ओके। 100 अभी आप प्रेजेंट देखिए, पिछले बार सीट टैली में अगर देखेंगे तो बीजेपी 60, कांग्रेस 36, जेडीएस 11 इस पोजीशन में था। ठीक है। वोट शेयर क्या था? आप सीट टैली ऐसा है। ठीक है। अभी क्या होगा जब नया डेटा आएंगे? वोकली का बता पाएंगे? हाँ, वोकली का बता पाएंगे। कैसे? आप देखेंगे वोकली का आपने सिलेक्ट कर लिया, हम मैप भी में चला जाएंगे। हाँ। तो देखिए 101 सीट्स है जहां पर वोकली का कम्युनिटी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और आप मैप में देखेंगे ये सारे देखना साउथर्न पार्ट ऑफ द ये कर्नाटका है। ठीक है। ठीक है, यहाँ पर जेडीएस का अच्छा प्रभाव है। हाँ। अगर सीट टैली में जाएंगे, पिछले बार देखेंगे इसमें ऑलमोस्ट इक्वल था। ठीक है। बीजेपी 32, कांग्रेस 36, जेडीएस 31 इस तरीके ठीक है, से था। ठीक है, ठीक तो है। जब लाइव रिजल्ट आएंगे हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं ये नंबर कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है। शेयर में मैप व्यू कैसे चेंज हो रहा है। मतलब आपके पास पूरा साइंटिफिक एक यहाँ पर पूरा प्रोग्राम है, पूरा साइंटिफिक तरीके से आपने कांग्रेस में कर्नाटक में जाकर जमीन पर काम करके ये डेटा इकट्ठा किया है। और कल से पहले आज भी आप बहुत कुछ डिकोड करने जा रहे हैं, और कल तो लगातार आप हमारे साथ बने रहेंगे। ठीक है, जरा जल्दी से अब नीचे चलते हैं। और हमारे साथ जो हमारे खास मेहमान हैं, दो जो बड़ी पार्टियां जिनकी हम बात कर रहे हैं, बीजेपी और कांग्रेस के जो हमारे साथ प्रवक्ता हैं और हमारे साथ जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे बात करते हैं। शहजाद, पहली प्रतिक्रिया आपकी लेता हूं मैं यहां पर। कर्नाटक में कांग्रेस जीत सकती है ये कहा जा रहा है, और यह भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस इस बार बीजेपी को बड़ी हार दे सकती है। हालांकि कल पता चल जाएगा, लेकिन 2024 में इसका क्या असर देखती है बीजेपी अगर कर्नाटक में कांग्रेस जीतती है तो? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस बार भी कर्नाटका की जनता कह रही है ई बारी निर्धारा बहुमताड़ा बीजेपी सरकार। और डेटा मुशाय ने कर्नाटका की भाषा में, कन्नड़ा में कहे तो ये डेटा सहोदरा है, क्योंकि सहोदरा मतलब भाई या भ्राताश्री कन्नड़ में। पर देखिए, मैं मूल मुद्दे पर आता हूं। जहां तक 2024 का है, देखिए हमारी जनता बहुत ही विवेक के साथ दोनों चुनाव में अलग अलग वोट करती है। ये हमने कई उदाहरण देखे हैं। जब साथ में भी चुनाव होते, ओडिशा में जब साथ में हुआ, या जब कहीं और राज्य में साथ में भी चुनाव हुआ, तब भी जिन लोगों को पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से उनको जिस प्रकार से उनके जीने के स्तर में बदलाव हुआ है, एक लाभार्थी का वर्ग बना है। मतलब शहजाद, ये हम मान लें कि आपका फोकस भी अब कर्नाटक से 2024 पे चला गया है। कर्नाटक में आप मान रहे हैं कि एग्जिट पोल सही हो रहे हैं? आपने मुझे 2024 का पूछा, इसलिए मैंने इसका जवाब दिया। मेरा प्रथम प्रतिक्रिया तो यही थी कि ई बारी निर्धारा बहुमताड़ा बीजेपी सरकार। ठीक है, मैं जरा डॉक्टर अजय के पास आता हूं। की सरकार कर्नाटका में बहुमत के साथ बनने जा रही है। एग्जैक्ट पोल कल आ रहे हैं, एग्जिट पोल। एक केवल वाक्य कहना चाहूंगा, जल्दी। सारे एग्जिट पोल को अगर मिला भी लिया जाए, कुछ लोगों ने कांग्रेस को आगे रखा है, पर उन्होंने कांग्रेस को बहुमत नहीं दिए, पहला निष्कर्ष। दूसरा निष्कर्ष, उन्होंने हमें 35-36% वोट दिया है, मतलब कि कोई एंटी इनकम्बेंसी वोट नहीं है। देखिए, अब क्या होगा क्या नहीं होगा, कल सुबह 6 बजे से लगातार तो हम बता रहे होंगे TV9 पर हमेशा की तरह, और साइंटिफिक तरीके से डेटा मुशाय भी बताएंगे कि रिजल्ट का इसका क्या मतलब है, क्या एनालिसिस है। एक आखिरी वाक्य, लेकिन मैं आता हूं, इस पर बात करते हैं। एक आखिरी अच्छा, कहिए। आज कांग्रेस ने फिर से पुष्टि कर दी कि बीजेपी जीत रही है। इस प्रकार से इन्होंने रिजॉर्ट की बुकिंग कर दी है, एम्बेसी होटल बुक कर
कर दिया है। अजय जी रिजॉर्ट बुक कर दिया आप लोगों ने? नहीं आ रही है। अजय जी रिजॉर्ट बुक कर दिया आप लोगों ने? पहली बात कि आज एक अच्छा नैरेटिव आप लोगों ने शुरू किया और अच्छा लगा, कम से कम इस बहाने आपने इसको स्वीकारोक्ति तो दे ही दी है कि कांग्रेस की सरकार, जनता ने कांग्रेस को आशीर्वाद दिया। दूसरी बात, ये जो आपका दिख रहा है बैकग्राउंड ज़्यादातर चैनलों का, अब मोदी जी को बचाने की एक बड़े प्रयास चल रहे हैं और बलि का बकरा बेचारा एक व्यक्ति बन रहा है। 2 दिन पहले उनको एक स्वप्न आ रहा था, कल भी रात भी नींद सो अच्छा, हमने क्या गलत दिखाया ये बताइए अजय जी। हमने क्या, एक मिनट अजय जी मैं आपके पास ही आके पूछता हूँ, हमने नहीं मैं टोक नहीं रहा हूँ, हमने नहीं मुझे बताइए हमने क्या गलत दिखाया? क्या 2008 नहीं, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए। अपने दिल पे क्यों? मैं दिल पे नहीं ले रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ 2018 में क्या आप जीते थे? फिर 2019 में क्या राजस्थान में बीजेपी की उतनी सीटें नहीं आई? क्या मध्य प्रदेश में उतनी सीटें नहीं आई? क्या छत्तीसगढ़ में उतनी सीटें नहीं आई? नहीं, हमने गलत क्या दिखाया इसमें? मैं पूरा कर लूं, फिर उसका भी उत्तर दूंगा। पूरा करिए। आज जो एक दिन पहले स्वप्न में परेशान है कि कौन सा सिला दिया मेरे प्यार का, उन्होंने तो कहा था जनता को मोदी जी आशीर्वाद देंगे, और अब बेचारे को बलि का बकरा नड्डा साहब को बना करके आज रोज सभी चैनल आज से कल तक दिखा रहे हैं कि नड्डा साहब की जीत, नड्डा साहब की हार। अरे भैया, जीत होती तो मोदी जी की, हार हो गई तो नड्डा साहब। अभी हमने कुछ कहा ही नहीं कि जेपी नड्डा की हार है या मोदी की जीत है, हमने तो कुछ बोला ही नहीं। हम तो यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं कि क्या 2018 में राजस्थान में आप नहीं जीते थे? आप नहीं जीते थे? प्रश्न का उत्तर हाँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ 2018 में क्या आप नहीं जीते थे? सर मेरी बात बताइए। भाजपा के प्रवक्ता करेंगे ना उसका जवाब देंगे ना। भाजपा के प्रवक्ता अपना सवाल रखेंगे, आप मेरे सवाल पर नहीं सुन रहे। मोदी जी का चेहरा क्यों नहीं लग रहा है? मैं इनसे पूछ रहा हूं। अजय जी ऐसे बहस नहीं होगी। सेंटेंस को पूरा करने अजय जी ऐसे बहस नहीं होगी। पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है ये आप डिसाइड करेंगे क्या? इसको आप पूरा करने दीजिए प्लीज। अब बात आ रही है दक्षिण से। आपने ठीक कहा, अश्वमेध यज्ञ, जो जनता का अश्वमेध यज्ञ है वो शुरू हो गया है। दक्षिण से भाजपा का सफाया, भ्रम का जो तिलिस्म बना करके जो देश में झूठ और जुमले की जो सरकार थी मोदी जी चाहे जितने बड़े। अजय भाई देखिए, आपको सबसे ज्यादा बोलने का मौका दिया है, लेकिन मैं आपको अपने सवाल से भागने नहीं दूंगा। मैं आपको अपने सवाल से भागने नहीं दूंगा। सबसे ज्यादा आपको बोलने का मौका दिया है। मैं आ रहा हूं आपके। अभी मैं फिर से वो सवाल लूंगा। मैं फिर से ये सवाल लूंगा कि 2018 में जो हुआ था वो गलत था कि सही था। मैं आ रहा हूं, लेकिन पहले चुनावी वादों से क्या कमल खिलेगा? मैं आ रहा हूं, आज डॉक्टर अजय आ रहा हूं आपके पास, लेकिन जरा हम जरा और डेटा रख देते हैं आपके सामने। आप ही के जो वादे हैं वो दिखा देते हैं दर्शकों को, फिर आप लोग उस पर भी डिसाइड करिएगा चुनावी वादों से क्या कमल खिलेगा। क्या चुनावी वादा था बीजेपी का? यूनिफॉर्म सिविल कोड का वादा किया उन्होंने। अब क्या यह वादा जनता को पसंद आएगा? कल पता चलेगा। बीपीएल परिवारों को हर दिन आधा लीटर नंदिनी दूध, यह उन्होंने वादा किया। इसके अलावा हर साल 3 फ्री गैस सिलेंडर का वादा किया उन्होंने। किसानों को बीज के लिए 10,000 रुपए देने का वादा किया। 5 किलो चावल और 5 किलो मोटा अनाज देने का वादा किया। 5 लाख के लोन पर कोई ब्याज नहीं लगेगा, यह दावा तक बीजेपी ने किया। लेकिन कांग्रेस की जो ट्रम्प कार्ड जिसको कहा जा रहा है, 5 गारंटीज जो कांग्रेस ने दी हैं, वो क्या है जरा वो देख लीजिए। सबसे पहले आप देखिए, 5 गारंटी योजना से क्या कांग्रेस की जीत हो रही है? क्या यही वो वजह है जिस वजह से कांग्रेस जीत रही है? गृह ज्योति, हर महीने 200 यूनिट मुफ्त बिजली। गृह लक्ष्मी, परिवार की प्रमुख महिला को 2,000 रुपए प्रति माह। अन्य भारत, बीपीएल परिवार के प्रत्येक सदस्य को हर महीने 10 किलो चावल। ये 3 गारंटी उन्होंने दी। 2 और दिखाते हैं आपको। युवा निधि, बेरोजगार स्नातकों को वहां पर दिया जाएगा, निधि दी जाएगी। 1,500 रुपए प्रति माह यहां पर दिए जाएंगे 2 साल के लिए बेरोजगार डिप्लोमा धारकों को, और 3,000 रुपए दिए जाएंगे बेरोजगार स्नातकों को। शक्ति, महिलाओं को केएसआरटीसी बीएमटीसी यानी बसों में निःशुल्क यात्रा। मैं शंभू जी आपके पास आऊंगा। शंभू जी देखिए, अभी रिजल्ट नहीं है, अभी एग्जिट पोल्स हैं जो कांग्रेस को फायदा पहुंचाते दिख रहे हैं। अभी कांग्रेस जीतेगी हारेगी कल तय हो जाएगा, लेकिन यहां से जो निष्कर्ष निकलेगा वो जरूर 2024 की बात होगी, क्योंकि सामने खड़ा है वो। और जो हमने यहां राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़ दिखाया वो ये बताता है, वो ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि विधानसभा चुनावों का असर 2024 पर नहीं पड़ता। जी गौरव, आप सही कह रहे हैं, लेकिन दक्षिण भारत में प्रवेश का अकेला रास्ता जो है बीजेपी के लिए वो बन रहा है कर्नाटक। क्योंकि और किसी राज्य में अभी तक बीजेपी ने अपना राज्य नहीं बनाया है। मतलब 1 आध सीटें तो मिली हैं आंध्रा में या और जगह भी, लेकिन पुडुचेरी में सरकार में है। नहीं, साउथ के जो बड़े स्टेट हैं, यानी आमतौर पे मोटे तौर पे हम साउथ को 4 तरीकों से जानते हैं: तमिलनाडु, केरल, कन्नड़ और आंध्रा या तेलंगाना, है ना? और तेलंगाना, अनडिवाइडेड आंध्रा मान लीजिए आप। लेकिन यहां पर आने का मतलब है कि अगर वहां से आपको झटका मिलता है तो उन चारों राज्यों से झटका मिल सकता है। दूसरा, जैसे कि उत्तर प्रदेश में जब 22 में चुनाव थे तो भी 2022 में
प्रधानमंत्री महोदय ने वहां लोकसभा की तरह लड़ा था, रोड शो किए लगातार बनारस में 3-4 दिन लगातार। उसके अलावा उन्होंने इतनी रैलियां की, ठीक यही काम उन्होंने कर्नाटक में किया है। तो इससे लगता है कर्नाटक भी उनको बहुत महत्वपूर्ण दिखाई पड़ रहा है, जितना कि उत्तर प्रदेश दिखाई पड़ रहा था। ठीक है। हालांकि सीटों के लिए आज से 3 गुने से ज्यादा का अंतर है। यहाँ तो कुल 228 सीटें हैं और वहां पर 80 सीटें हैं, ये 3 गुना लगभग। इसके बावजूद 224, अगर फोकस कर रहे हैं मोदी जी जिस तरह से, उससे लगता है कर्नाटक उनके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसी के साथ वो तेलंगाना में घुस। नहीं, मैं कुछ और पूछ रहा हूं। आप जो कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कर्नाटक क्या हर स्टेट हर पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और बीजेपी जिस स्टाइल में लड़ती है उसके लिए तो हर इलेक्शन उसके लिए आन बान शान का सवाल होता है। लेकिन मैं 2024 से लिंक कर रहा हूं इसको। मैं ये कह रहा हूं, राजगोपालन जी आपका भी एनालिसिस जानना चाहता हूं मैं। कर्नाटक में क्या होगा ये कल पता चल जाएगा। एग्जिट पोल्स में यह अनुमान जताया गया है कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है, लेकिन क्या 2024 पे उसका कोई असर आप देखते हैं? बिल्कुल 2024 में मोदी साहब हैट्रिक बनाने की दौड़ पर है। मैं आपको क्वेश्चन मार्क डालने को आपत्ति है, क्योंकि 24 में एजेंडा मोदी क्वेश्चन मार्क क्यों डाल रहा है? जनता तो सर पता नहीं है तो क्वेश्चन मार्क ही डालेंगे ना। 2024 में क्या होगा भविष्यवाणी तो नहीं कर सकते। मुझे लगता है जनता तो डिसाइड कर चुका है। आप देखिएगा सचिन पायलट को अशोक गहलोत का, सिंहदेव का बघेल साहब का, कितना झगड़ा। इवन अदरवाइज सिद्धारमैया को बीच में शिव कुमार को बीच में खड़गे साहब आ गया। तो कांग्रेस तो डिवाइडेड हाउस है, अपोजिशन डिवाइडेड है। कल देखो नीतीश बाबू ने गए थे नवीन पटनायक से मिलने, सेम नवीन पटनायक ने मोदी से हाथ मिला के टाटा कर दिया नीतीश कुमार का। नहीं, लेकिन अगर कांग्रेस जीत जाती है, नहीं राजगोपालन जी, अगर कांग्रेस जीत जाती है तो क्या आपको लगता नहीं है कि विपक्षी एकता को बल मिलेगा? मैं ये सवाल पूछ रहा हूं। 2024 में नरेंद्र मोदी का इसी रास्ता है, कोई दिक्कत नहीं, रुकावट नहीं है, क्योंकि आप तो भविष्यवाणी कर रहे हैं सर, आप तो भविष्यवाणी कर रहे हैं। कांग्रेस खत्म हो चुकी है ना जी, कांग्रेस को दबदबाव है नहीं है, किधर है? अगर कर्नाटक में जीत गई तो? गया राजगोपालन जी, कर्नाटक में जीत गई तो? सुनो गौरव, एक सेकंड मेरी बात तो सुन लो यार, आप बोलते जा रहे हैं। कम से कम 3 बार नरेंद्र मोदी ने बोल दिया, पार्लियामेंट में बोला, कर्नाटका में बोला, कांग्रेस आपने जमीन खिसक रहे है, आप देख लो, सारी की सारी खत्म होते जा रहे कांग्रेस। सो इसके नजरिया रख के अजय जी 2024 में शहजाद में आ रहा हूं के पास। पार्टी वर्सेस नरेंद्र मोदी। अजय जी, कर्नाटक में एग्जिट पोल्स आपको आगे दिखा रहे हो, फिर भी यहां पर 2024 में नरेंद्र मोदी आएंगे। देखिए राजगोपालन जी भविष्यवाणी कर रहे हैं आपके सामने। राजगोपाल जी के भक्ति पर मुझे कोई प्रश्न नहीं करना, उनका अपना एक दृष्टिकोण है, उनको रखना चाहिए। राजगोपालन जी की उनको रखना चाहिए। राजगोपालन जी की उनकी आपने कुछ बोला, भक्ति मतलब क्या? जो भक्ति है, भक्ति मतलब उनको रखना चाहिए। भक्ति मतलब क्या? नहीं मैंने उनको रखना चाहिए। बहुत सारे देश में भक्त हैं मोदी जी के, वो भी भक्त हैं, तो इसमें बुराई क्या है? सरेआम है, कम से कम ओपन तो है वो। बहुत सारे लोग छुपे हुए बजरंग दल टाइप लोग हैं, बजरंग दल के कम से कम वो कार्यकर्ता नहीं है, मैं ये मानता हूँ। ऐसे लोगों को बहुत अच्छी बात है भक्ति रखें, लेकिन सच्चाई जो है एनालिस्ट के तौर पे भी वो करेंगे, अपने दिल पे हाथ रख के वरिष्ठ पत्रकार के तौर पे। अजय जी मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। एक सवाल पूछना चाहता हूं, एक सवाल दीजिए बस, खत्म आप बोलिए। देखिए देश में समस्याएं क्या है, हम सकारात्मक राजनीति की तरफ हैं। महंगाई बेरोजगारी का जो मुद्दा है, आय में असमानता, आज भी 20 लोगों के पास जो है 80% बेनिफिट इस देश की जा रही है इंडस्ट्रियल ग्रोथ और संपत्ति की। हम उन्हीं मुद्दों पर रहेंगे, नफरत समाज से मिटाने वाले, और पूछ रहा हूं, मिटाने वाले मैं कुछ और पूछ रहा हूं, मैं और कुछ पूछ रहा हूं। वो मुद्दे राजगोपालन जी एक मिनट, क्या वो मुद्दे 2019 में नहीं थे जो मुद्दे आज आप कह रहे हैं? हाँ, वो मुद्दे 2019 में नहीं थे। 19 में तो देखो, नहीं, एक मिनट, अजय जी से पूछा मैं। एकदम ठीक कर रहे हैं। 2019 में एक मुद्दा आया था जिसकी आज तक जांच नहीं हुई। पुलवामा में जब प्रधानमंत्री जी जो हुआ, हमारे शहीद हुए लोग, यदि उसकी जांच हुई होती तो जनता समझती। आप फिर से कांग्रेस पार्टी पुलवामा हमले पर सवाल उठा रही है फिर से। जिस तरह से इस बार बजरंगबली के नाम पे लोगों ने धोखा दिया, बजरंग दल जैसे हिंसक और अराजक तत्व। शहजाद जवाब दीजिए। इनको बाद में राजगोपालन जी वन बाय वन से इनको कोई लेना देना। शहजाद जी जवाब दीजिए, फिर मैं आ रहा हूं। शहजाद जवाब दीजिए। और तिलिस्म को तोड़ रही है। शहजाद जवाब दीजिए। पहले तो कौन सा पत्रकार भक्ति कर रहा है, ये परिवार की तख्ती उठाने वाले बात ना करे। हर
पत्रकार का सम्मान है, चाहे उसकी विचारधारा जो भी हो, चाहे उसके विचार जो भी हो, पहली बात। दूसरी बात, हाँ, परिवार की तख्ती उठाने का काम करने वाले ना करें। दूसरी बात, देखिए आज जो आपने बोला है कि 2024 से, देखिए अजय जी, मैं आपके बीच में बोलना शुरू करूंगा तो आपको प्रॉब्लम होगी। मैंने गौरव जी, मैं अपनी बात से बात की है। अजय जी, आप किसी पर सवाल उठा दें, ठीक है, कोई आप पे सवाल उठा दे तो गलत है, इसीलिए नहीं, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। आप किसी पर सवाल उठा दीजिए, सही है। बताओ, एक राजगोपालन को राजगोपालाचारी मोदी के बारे में बोलते तब भी मैं ये कांग्रेस पार्टी की कोई तारीफ करे तो भक्ति नहीं है, बीजेपी की तारीफ करे तो भक्ति है। नहीं, आप जिस तरह से बोल रहे हैं, बेचैनी की बात नहीं है। दो पत्रकार, सम्मानित पत्रकार, ठीक है, वन बाय वन, आप बीच में उन्होंने बोला, उनको काउंटर किया, बीच में मत बोलिए, काउंटर किया गौरव जी, हमारे मिर्ची लग रही है, वन बाय वन। सर, मिर्ची लगने की क्या बात है? नहीं, जो आपको मिर्ची लग रही है सर, हम सवाल पूछ रहे हैं तो आपको मिर्ची लग रही है। नहीं, वन बाय वन लगेगी, लेकिन आप जो प्रश्न गौरव जी, मोदी मेरे दाहिनी ओर, लेकिन अजय जी, डिबेट ऐसे नहीं हो गया। अजय जी, शहजाद बोल रहे थे, जब आप बोल रहे थे तब शहजाद नहीं बोल रहे थे। शहजाद बोलिए। ठीक है ना, तो बोले। दाहिनी ओर, मेरे दाहिनी ओर शुक्ला जी और राजगोपालन जी में इंस्टीट्यूशंस ऑफ जर्नलिज्म है, इंस्टीट्यूशंस ऑफ पब्लिक सर्विस। अरे भाई, आप क्यों प्रमाण पत्र दे रहे हैं? गौरव जी, मैं अपनी बात रखूं, प्रमाण पत्र मत दीजिए गौरव जी, इसीलिए मैं एक एक करके साल पत्रकारिता किया है, पर्सनल नहीं रहते, कांग्रेस का पर्सनल नहीं रहते, पर्सनल नहीं रहते हैं सर, पर्सनल अटैक नहीं करते। नो 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 नो, नॉट लाइक दिस, पर्सनल अटैक नहीं। अजय जी, पर्सनल अटैक नहीं है। डिबेट बोलेगा, मैं भी बोलते रहूंगा। एक मिनट, अजय भाई, मेरा बात नहीं कहना है, गलत बात है। नहीं है, हम आपसे क्यों लड़ेंगे? पर्सनल रोड पर नहीं आना है। देखिए गौरव जी, नो पर्सनल कमेंट्स। अच्छा, पर्सनल कमेंट्स नहीं, नो पर्सनल कमेंट्स। अब हो गया, अब मुद्दे पर आए। और अब एक चीज और बोल दूं शहजाद, एक मिनट। अगर कोई बोल रहा है तो उसको बोलने दीजिए, आपकी बारी आएगी, और कोई भी हो। हम बीच में टोकेंगे तो सामने व्यूअर को कुछ समझ में नहीं आएगा। शहजाद, देखिए 2024 के लिए कम से कम 2 निष्कर्ष इस चुनाव से आप निकाल सकते हैं, चाहे इसका कल नतीजा अभी 24 घंटे में सामने आ जाएगा। हम जो कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनने वाली, वो भी स्थापित हो जाएगा, परंतु 2 निष्कर्ष देख लेंगे। एक निष्कर्ष ये है कि पूरे देश में पहली बार 2014 के बाद एंटी इनकम्बेंसी के बदले प्रो इनकम्बेंसी का नैरेटिव गढ़ने वाले नरेंद्र मोदी वो पहले राजनीतिक पर्सनैलिटी। और दूसरा निष्कर्ष कि कांग्रेस का टेम्पलेट बड़ा क्लियर है, उनका टेम्पलेट तुष्टीकरण का है, इसीलिए एसडीपीआई के साथ गठबंधन कर लो, इसीलिए कभी गौ हत्या के कानून को हटा दो, धार्मिक आधार पर आरक्षण दे दो, इससे एससी और ओबीसी समाज का नुकसान करो, या किस प्रकार से उन्होंने बजरंग बली, ये डरावना नारा रहमान खान ने कहा था, तो खुले आम शहजाद, मैं आपसे एक सवाल देना चाहता हूं। शहजाद, मैं आपसे एक सवाल देना चाहता हूं। शहजाद, मेरा सवाल सुन लीजिए। आखिर में बजरंग बली का नैरेटिव, आखिर में बजरंग बली का और हिंदुत्व की बात करना, जिस तरह से इलेक्शन के लास्ट लेग में हमने देखा, अगर वो यहां पर बीजेपी उसके बावजूद हारती है, तो आपको लगता है कि आप लोगों को जाना पड़ेगा टेबल पर और बात करनी पड़ेगी कि क्या गलती रह गई और क्या ये जो कार्ड है नहीं चल पा रहा है? गौरव जी, बजरंग बली के विषय में आपत्तिजनक टिप्पणियां करना ये राजनीति का नहीं, ये राजनीति से ऊपर राष्ट्रनीति का मुद्दा है कि क्या रहमान खान जो इनके नेता है कहते हैं जय बजरंग बली, ये डरावना नारा है, ये उनका ऑन रिकॉर्ड बयान है, क्या ये स्वीकार्य हो सकता है इस देश में? क्या कहना कि एसडीपीआई के साथ हम निकाह फरमा दे, राजनीतिक निकाह, क्या ये स्वीकार्य हो सकता है इस देश में? ये कहना कि जो कानून धर्मांतरण के खिलाफ लागू है कर्नाटका में, उसको हम हटा देंगे क्योंकि हम पर पीएफआई एसडीपीआई का दबाव है, क्या ये राजनीति का मुद्दा है? ये राष्ट्रनीति के मुद्दे हैं कि तुष्टीकरण के नाम पर राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ समझौता। लेकिन मेरे पास, मैं अजय उपाध्याय के पास जा रहा हूं, मुझे जल्दी से एक जवाब दीजिए। 5 गारंटी कांग्रेस की ट्रम्प कार्ड कही जा रही हैं, और अगर ऐसा होता है तो क्या आने वाले दिनों में आपकी तरफ से भी वैसी गारंटीज हम देखने को मिलेगी हमें? देखिए, 5 गारंटी जो है पहली कैबिनेट में उसको हम पास करने का वादा किए हैं और उसको हम निभाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, बजरंग बली के प्रति किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सभी लोग बजरंग बली के भक्त हैं, सभी इस समाज में, इस देश में जितने लोग रहते हैं। दिक्कत क्या है कि बजरंग दल जो सुधीर कुमार इंस्पेक्टर की हत्या किया, सिवनी में जो दुर्घटना हुई, जो हत्या के कांड हुए, सिमोगा में जो दलित परिवार के साथ हत्या करने का काम हुआ, ऐसे बजरंग दल के लोगों को बजरंग बली जैसे महान हमारे देवता के साथ जोड़ना बजरंग बली के भक्तों के साथ अपमान था, और ये लोगों ने देख लिया। हम विकास की राजनीति में विश्वास करते हैं, नकारात्मक राजनीति में नहीं। हमने कहा है कि जो हमने वादा किया है पहली कैबिनेट में पास करेंगे, महंगाई बेरोजगारी से लोगों को मुक्ति के लिए काम करेंगे, और लोगों का काम यही है चुनाव के वक्त भगवान का नाम लेकर के और फिर से 2024 पे आते हैं। अजय जी भी न्याय करते हैं, और अजय जी फिर से 2024 पे आते हैं। मैं आ रहा हूं आपके पास। आपने अब बात कर ली, कर्नाटक इलेक्शन की बात हो गई, 2024 की हम बात कर रहे हैं कि 2024 में तो मोदी ही क्वेश्चन मार्क। शंभू जी, क्या लगता है आपको ये नैरेटिव 2024 तक जाएंगे?
क्या ये फिर से वही सारी बातें 2024 में, क्योंकि बीजेपी ने इस बार भी जो इलेक्शन लड़ा है कर्नाटक में उसमें नेशनल मुद्दे हावी रहे, और 2024 में क्योंकि सामने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा होगा, सबको मालूम है प्रधानमंत्री यहां सीएम नहीं बनने जा रहे, तो क्या इसका भी फर्क पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल, यही नैरेटिव रहेगा 2024 में भी, क्योंकि प्रधानमंत्री भी जानते हैं कि 2024 यानी एक तरह से अभी ये चुनाव हो रहा है, उसके बाद 3 राज्यों के और चुनाव होने हैं, उसका 2024 सामने खड़ा हुआ है। ये बात आपकी सही थी कि जहां जहां विधानसभा चुनाव हारी है बीजेपी, वहां भी बीजेपी लोकसभा में भारी बहुमत से आती है, क्योंकि लोगों को लगता है केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी की मजबूत सरकार है और उनके अगेंस्ट कोई नहीं खड़ा दिखाई पड़ रहा। ये अभी भी सही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन दिक्कत ये है कि 2000 जो कर्नाटक में चुनाव हुए, कर्नाटक एक दस्तक इसलिए है कि कर्नाटक में पूरी भाजपा लगी हुई थी और खुद प्रधानमंत्री स्वयं पूरी ताकत से लगे हुए थे, रोड शो उन्होंने किए हैं, पब्लिक रैलियां उनकी बहुत ज्यादा हुई हैं। ठीक है, तो इससे लगता है कि शायद 2024 की तैयारी शुरू हो चुकी है और अब इसी तरह का चलिए मैं एक काम करता हूं, मैं जरा डेटा मुशाय के पास जाता हूं। राजगोपालन सर, मैं इसके बाद तुरंत आपके पास आऊंगा। मैं जरा डेटा मुशाय के पास जाता हूं और डेटा मुशाय से पूछता हूं कि अगर जो कर्नाटक का अभी का जो लोकसभा चुनाव का रिजल्ट है उसको अगर वो विधानसभा सीटों पर कन्वर्ट करें तो बीजेपी को कितनी सीटों पर वहां पर एज मिलता दिखता है या जीत मिलती दिखती है, और रिजल्ट अभी क्या है उससे आप कंपेयर कर सकते हैं। 2019 का जो लोकसभा चुनाव, उसमें बीजेपी के पास 28 में से 25 सीटें, अगर उसको विधानसभा में अगर कन्वर्ट करें डेटा मुशाय, तो क्या पिक्चर दिखती है? तो 170 सीटों में बीजेपी आगे था। 170 सीटों में बीजेपी आगे था। 170, और उसके बाद ये विधानसभा चुनाव हो रहा है। ये विधानसभा चुनाव हो रहा है, लेकिन क्या वो कन्वर्जन होगा? बट इक्वेशन अलग था। तब क्या है, कांग्रेस जेडीएस एक साथ लड़ा था, तब पार्लियामेंट इलेक्शन डिफरेंट इलेक्शन, मतलब असेंबली इलेक्शन से बहुत अलग है। और उधर क्या है, पुलवामा का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा था। ठीक है, तो आप कर्नाटका में देखेंगे, आर्मी में भी कुर्ग एक डिस्ट्रिक्ट है, आर्मी में काफी लोग जाता है। ठीक है, तो हर इक्वेशन, हर इलेक्शन अलग है, इश्यूज अलग है, तो वो बदलता है। तो मतलब आप ये मानते हैं कि जो ये विधानसभा चुनाव के मुद्दे हैं, आप तो कर्नाटक में घूम रहे हैं, जब ये लोकसभा चुनाव में जाएगा ये पूरा स्टेट, तो यहाँ मुद्दे चेंज हो जाएंगे? मुद्दा चेंज होगा, लेकिन अगर विधानसभा में अगर अपोजिशन अच्छा नहीं कर पाएगा तो लोकसभा में कोई चांस ही नहीं है। आप समझ रहे हैं? तो देखना पड़ेगा कितना गैप में ये कांग्रेस बीजेपी का गैप कितना रहेगा, वो सारी चीज देखना पड़ेगा। ठीक है, ये कितना सीट आ रहा है उसका आफ्टर दैट ओनली कुछ एनालिसिस हम लोग बेटर कर सकते हैं। एक जल्दी से एक सवाल और जवाब दीजिए, उसके बाद मैं फिर अपने पैनलिस्ट के पास जाऊंगा। आपने जब ये पूरा कर्नाटक का कवर किया और जब आप वहां जमीन पर गए, वहां पर सबसे बड़ा मुद्दा आपको क्या दिखा जमीन पर? देखिए, डिफरेंट एरिया में डिफरेंट इश्यूज है। हाँ, कर्नाटका क्या है, आप 6 एरिया में डिवाइड कर सकते हैं। कोस्टल में अलग डेमोग्राफी है, अलग अलग इश्यूज है। मैं देखा हूँ गरीब लोग परेशान हैं, गरीब लोगों में बीजेपी का ऊपर थोड़ा आस्था कम था। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा इश्यू। चलिए ठीक है, तो ये अब क्या गरीबों को जो गारंटी देने की बात कही है कांग्रेस ने, उसका असर दिखेगा? क्या होगा ये तो पता चलेगा। राजगोपालन जी, आप बोलना चाह रहे थे, मैं आपको समय नहीं दे पाया था, बोलिएगा। लेकिन सर पर्सनल कमेंट से अब आगे बढ़ते हैं। आप कह रहे हैं कि 2024 में मोदी की लाइन क्लियर है, कर्नाटक हार जाएंगे तो भी क्लियर है सर? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सत्ता पक्ष जो भी अभी देखिएगा, नीतीश कुमार का एक राष्ट्र जा रहे। कल शिबू सोरेन बैठा, हेमंत सोरेन को साथ थे, केसीआर को साथ गए, फिर ममता बनर्जी से मिले। ये क्यों हॉपिंग कर रहे, हेलीकॉप्टर से, हवाई जहाज से, क्यों है? मुझे लगता है नरेंद्र मोदी का जो दबदबाव है इंडियन वोटर्स के ऊपर, कम से कम 3 शर्त, यानी 2014, 2019, 2024, उसको श्रेय कोरोना टाइम पर कम से कम 2050 करोड़ लोगों का इंजेक्शन दिया, एंटी कोरोना वोट्स। सर लेकिन हार तो तब भी गए थे जब इंडिया शाइनिंग के नारे लग रहे थे। गैस सिलेंडर दिया है, टॉयलेट दिया है, ये सारा लाभार्थी है। लेकिन कांग्रेस ने हिडनबर्ग रिपोर्ट के ऊपर पार्लियामेंट को हटाया, निकाला है, पार्लियामेंट को चलने नहीं दिया। लेकिन आखिर में क्या, तो उसमें अगर कांग्रेस विपक्षी पार्टी के तौर पर अगर कोई मांग कर रही है तो दिक्कत क्या है? कांग्रेस कह रही है कि इस पे दिक्कत, कांग्रेस के पास ये राइट नहीं है इस देश में कि वो विपक्षी पार्टी होने के नाते संसद में कुछ मांग कर सके। उठाना चाहिए, ठीक मुद्दा उठाना चाहिए। सर ये कौन तय करेगा मुद्दा कौन ठीक है? सीबीआई का, सेबी का विश्वास नहीं है, हिडनबर्ग रिपोर्ट के ऊपर विश्वास है आपका, इसीलिए तो शरद पवार ने आपको टाइम फिक्स कर दिया। सर लेकिन कांग्रेस पार्टी के पास क्या इतना अधिकार नहीं है शहजाद, क्या कांग्रेस पार्टी के पास इतना अधिकार नहीं है कि वो अपने मुद्दे उठा सके संसद में? नहीं, उनके मुद्दे क्या है कि प्रधानमंत्री मोदी जहरीला सांप है,
प्रधानमंत्री मोदी नालायक है? उनका मुद्दा क्या है कि कर्नाटका संप्रभु बना देंगे, या उनका मुद्दा ये हिंडनबर्ग जिस पे खुद की उनके एलाय की पार्टी शरद पवार कहती है टारगेटिंग जॉब है, और उनके दूसरे साथी वैचारिक साथी टीएमसी कहती है कि जेपीसी नहीं होनी चाहिए बल्कि अपने अपने राज्यों में इस पर जांच होनी चाहिए, इतना ही इनको मुद्दा लगता है। तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जांच कराई अब तक क्यों नहीं कराई? और दूसरी बात, हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि मुद्दों की बात करो। आज प्रधानमंत्री मोदी ने 10वें स्थान से 5वें स्थान की अर्थव्यवस्था बनाया। आज आपके चैनल ने गवाह है कि किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय जब पूरा एक क्लाइमेट बना हुआ है, तो G20 की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व ने पूरे दुनिया को एक उज्जवल सितारा दिखाया है। किस प्रकार से हमने अपने बच्चों को वापस लाने का काम किया। आज एक मजबूत शहजाद, अगर इतना सब किया है, शहजाद मेरी बात सुनिए, अगर इतना सब किया है तो लोगों को प्रधानमंत्री पर भरोसा होता है, वो उनको वोट दे देते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जब विधानसभा चुनाव में वोट मांगने जाते हैं तो वो वोट नहीं मिलते। एक वाक्य, उत्तराखंड में भी सारे एग्जिट पोल ने लगातार ये बताया था हमारी सरकार नहीं बन रही है। एग्जैक्ट पोल के दिन क्या हुआ? उत्तर प्रदेश में 37 साल का रिकॉर्ड हमने तोड़ा। गुजरात में हमारी सरकार फिर से एक बार 27 साल के बाद चुनकर आई। गोवा में 15 साल के बाद चुनकर आई। 3 मणिपुर, अभी जो 3 नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हुए, सॉरी मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा, वहां पर हमारी सरकारें चुनकर आई। तो मैं इनसे पूछ रहा हूं ना कि बताइए, आपकी भारत जोड़ो यात्रा के बाद पहला चुनाव नॉर्थ ईस्ट में, जहां पर ज्यादातर अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, वहां पर भी ये अपना हाथ नहीं वहां पे उसको। तो फिर आप जब इतना बोल गए शहजाद, तो आपने हिमाचल क्यों नहीं बोला? हिमाचल क्यों नहीं बोला? हिमाचल में मैं आपको बताता हूं, वहां पर सरकारें पलटने का वहां पर पुराना रिवाज है। वहां पर भी 0.9% से ये टेक्निकली आगे बढ़ गए और इसीलिए उनकी सरकार बन गई। और वहां पर आने के बाद 3 रुपया डीजल का बढ़ाया। वहां पर राजस्थान में एक वादा पूरा नहीं किया। कर्ज माफी का वादा कहां माफ किया? डॉक्टर राजा जवाब दीजिए। डॉक्टर राजा जवाब दीजिए। 40% कमीशन वाली सरकार कल ध्वस्त हो रही है। अश्वमेघ यज्ञ शुरू हुआ है केरला, कर्नाटका, साउथ से, और उत्तर की तरफ बढ़ने लगा है। ठीक है, देश में जो दूसरे नंबर का जो भ्रम तिलिस्म खड़ा करके जिन्होंने पैसा कमाया और देश को 24 सेल कंपनियों के माध्यम से लूटने का काम किया, पार्लियामेंट में हम उसकी जेपीसी की मांग कर रहे हैं और देश में इस नैरेटिव को लेकर जाएंगे। गलत है, सुन लीजिए, राजस्थान में प्रोजेक्ट डिस्टर्ब कर रहे हैं तो फिर आप भी चलिएगा। साहब डिस्टर्ब तो आपने किया, आपने डिस्टर्ब और डिस्टर्ब डिस्ट्रिब्यूट सबको किया। देखिए कितनी राजस्थान में प्रोटेक्ट कर रहे हैं या कैंसिल कर रहे हैं? क्या इतना मिर्ची लग रही है राजस्थान में प्रोटेक्ट? अडानी का नाम सुनते हैं, अडानी के अडानी को राजस्थान में आपने प्रोजेक्ट दिया, कैंसिल है प्रोजेक्ट। प्रवक्ता क्यों बन जाते हैं भाई? अडानी का नहीं, हम तो कैंसिल करने की बात कर रहे हैं। नहीं कि हम कैंसिल करने के लिए कह रहे हैं। भाजपा प्रवक्ता ये भूल जाते हैं। अच्छा, शरद पवार भी अडानी का प्रवक्ता है? नहीं, आप शरद पवार तो मिल गए। आप किसके प्रवक्ता हैं? शरद पवार अडानी से मिले, किसके प्रवक्ता हैं? भाजपा के बड़ा प्रवक्ता कौन होता है? शरद पवार को ऐसी गाली ना दे। अच्छा, एक मिनट, वन बाय वन। ओके, सर समय खत्म हो चुका है। 1 मिनट, आपके दर्शक देख रहे हैं। 1 मिनट मैं बोल रहा हूं। अजय उपाध्याय 20 सेकंड, मेरे पास समय कम है, जल्दी बात करो। उत्तर नॉर्थ ईस्ट की बात किया है, मणिपुर देखिए ना कैसे जल रहा है। वही सरकार है ना इनकी, इसी सरकार की बात करते हैं जहां जलाया जा रहा है और प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं आ रही अभी तक। जहां तक बात मेघालय की है, मेघालय की तो सरकार सबसे ज्यादा करप्शन की चिल्ला रहे थे। पानी पी करके प्रधानमंत्री जी, मेघालय, मणिपुर, ये सारी बातें पब्लिक डिस्कोर्स में। अजय उपाध्याय साहब, लेकिन अजय उपाध्याय साहब समय कम है के बाद अजय उपाध्याय, मेरी जीत हो गई। अजय उपाध्याय समय कम है, मेरा सवाल सुन समझ गया है। अजय भाई मेरा सवाल सुन लीजिए। अरे मेरा सवाल सुन लीजिए, बिल्कुल दीजिएगा, समय कम है। ये सारी बातें सुन ली, सब हो गया, कल रिजल्ट आ जाएगा। कल अगर कर्नाटक में कांग्रेस जीतती है तो भी, मैं कह रहा हूं अगर, अभी कुछ नहीं पता है, कौन जीतेगा कौन हारेगा कुछ नहीं पता है। अगर कर्नाटक में कांग्रेस जीतती है वे तो भी, आप देखिए 2019 में वहां पर 28 में से 25 सीटें बीजेपी के पास हैं। आप क्या कर पाएंगे 2024 में कर्नाटक में? क्या ये जीत आपको क्या उम्मीद देगी? क्या आपको मोरल आपका बूस्ट होगा? गौरव जी, कर्नाटक की जीत हो या देश में किसी भी राज्य की जीत हो, केंद्रीय स्तर पर जो समस्या है डबल इंजन की, वही कर्नाटक में समस्या है और देश में समस्या है। महंगाई की समस्या है, लोग परेशान हैं, कमर तोड़ महंगाई हुई है। या मोदी के चेहरे की काट है आपके पास? मुद्दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे की काट है आपके पास? सुनिए ना, यही मुद्दा कर्नाटक के लोगों ने चुना है, यही 2024 में चुनेंगे। और जानते हैं एक बात, बड़ा लेकिन अजीब लग रहा है, अभी तक मैं दर्जनों डिबेट किया हूं चैनलों में, सेमीफाइनल है, 24 की परीक्षा है, और अभी से ही एक नया नैरेटिव क्यों सब। अरे सर, अब आप थोड़ी ना करेंगे, कौन किस लेवल पे करेगा? बताइए, आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा तो हम डिबेट ना करें, ये तो नहीं होगा ना। पार्टी चला लो, आपको एक मिनट होल्ड ऑन, समय कम है। आपको राजगोपालन जी अच्छे नहीं लगते? क्या चलाना है आपको? आप प्रधानमंत्री का कैंडिडेट मान रहे हैं? टीवी9 होल्ड ऑन। देखिए सर, सुनिए, आपको अच्छा नहीं लगेगा तो राजगोपालन जी भक्त हो जाएंगे, आपको अच्छा नहीं
नहीं लगेगा तो यहाँ पर टीवी ने नैरेटिव चेंज कर मुझे दिया, अच्छा सब लग आपको रहा है। अच्छा नहीं लगेगा तो मिर्ची ये लगने लग मीडिया जाएगी, की- ऐसे थोड़ी ना मीडिया होता की- है मीडिया मेरे की पास। जो- नहीं मीडिया की राजगोपालन जी, जो समय कम है, 20 सेकंड आपके पास। देख रहा है। राजगोपालन जी 20 सेकंड। सर अब ये दुनिया सब देख रही है सर, ये सब बहुत पुराना हो गया। कांग्रेस अजय भाई बहुत पुराना हो गया सब। राजगोपालन जी कांग्रेस प्रवक्ता ने मुझे समझा देने दो, भारत जोड़ो यात्रा अच्छा किया है, 5000 किलोमीटर बहुत लंबा चौड़ा सफर किया है, लेकिन कल सुबेरे पाद यात्रा निकाला है सचिन पायलट ने। कांग्रेस जोड़ रहे, कांग्रेस तोड़ रहे, वो उसका जवाब दे दो। आप कहा इतना परेशान है, हमारे यहाँ इतना नेता तो है आपके पास जिसको आप समर्थन देते हैं, जरा पूछिए। मोदी जी सचिन पायलट के समर्थन जीतेंगे में तो मोदी जी, सचिन पायलट के और समर्थन में हारेंगे तो नड्डा साहब। सचिन पायलट के समर्थन ये है में। इनका चरित्र। चलिए बहुत सही, इनकी पार्टी बहुत की- बहुत 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 बेचारे शुक्रिया, नहीं बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। कुछ तो अजय बात जी, कीजिए। अजय जी, शहजाद वक्ता भी नहीं बोल पा बहुत रहे शुक्रिया हैं। आप सभी लोगों का। शंभू जी बहुत बस ये शुक्रिया, अपने राजगोपालन जी बहुत क्या शुक्रिया। बताओ, समय मैं खत्म हो मुश्किल चुका है हो अड़ी में। अब कल सबसे पहले सुबह 6 बजे से लगातार हम आपके साथ जुड़ेंगे और बड़े साइंटिफिक तरीके से, बड़े हम यहाँ सिस्टमैटिक तरीके से सबसे पहले आपके सामने कर्नाटक का रिजल्ट रख रहे होंगे और तब पता चल जाएगा किसके वादे जनता ने स्वीकार किए, किसके गारंटी पर जनता ने भरोसा जताया या किसको दोबारा सत्ता में बिठाया।